भारत के लिए नक्सलवाद आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहा है। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं से जुड़ी एक जटिल समस्या है। लेकिन कुछ सालों में केंद्र सरकार की नीतियों ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। सुरक्षा बलों का लगातार दबाव और शांति वार्ता को लेकर सरकार के कड़े रुख ने नक्सलियों को हथियार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नक्सलवाद के खात्मे को लेकर मार्च 2026 की डेडलाइन है, लेकिन जिस तरह से नक्सल प्रभावित इलाकों के टॉप नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, उसे लगता है कि शाह की डेडलाइन से पहले ही देश से रेड कॉरिडोर और नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी नक्सल मोर्चे पर सरकार और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां 210 नक्सलियों ने हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा में रहने का फैसला किया है, जिसमें सेंट्रल कमेटी मेंबर सतीश उर्फ टी वासुदेव उर्फ रुपेश भी शामिल हैं। रुपेश ने अपने सभी साथियों से सरेंडर करने की अपील की है और उन्होंने कहा कि वो केवल हथियार छोड़ रहे हैं, लेकिन वैचारिक तौर पर वो लोगों की समस्याओं के लिए लड़ते रहेंगे। सवाल यह है कि क्या वाकई नक्सली हथियार छोड़कर समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की चाह रखते हैं? क्या सुरक्षा बलों और एनकाउंटर का खौफ इस कदर बढ़ गया कि नक्सलियों को अब गोलीबारी की राह पसंद नहीं आ रही? नक्सलियों के सरेंडर करने के बाद अपनी विचारधारा के साथ लोगों की लड़ाई करने के क्या मायने हैं? विस्तार से आज इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। हाथों में संविधान और गुलाब लिए ये वो नक्सली हैं जो कुछ दिन पहले जंगलों में हथियार लेकर लोगों के हक की लड़ाई लड़ने की बात करते थे, लेकिन आज ये सभी नक्सली समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं और देश के संविधान के हिसाब से जिंदगी गुजारने को तैयार हैं। देश में ये हालात बदलने में काफी वक्त भी लगा है। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद नक्सलवाद के खिलाफ सभी मोर्चों पर लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसका असर देखने को भी मिल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस विश्वास से नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान किया था, तो किसी ने नहीं सोचा था कि देश से नक्सलियों का सफाया जल्द हो जाएगा। सरकार की नीति और सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई से डरे नक्सली अब सरकार की अपील पर हथियार छोड़ने को तैयार हैं। नक्सलियों के सरेंडर करने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है। शाह ने कहा कि जनवरी 2024 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने के बाद से अब तक 2100 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, जबकि 1785 गिरफ्तार किए गए हैं और 477 मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक समय नक्सल आतंक का गढ़ रहे अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर को आज हिंसा से मुक्त घोषित किया गया है। अब केवल दक्षिण बस्तर में कुछ नक्सली बचे हैं, जिन्हें जल्द खत्म कर दिया जाएगा। जो हथियार छोड़कर सरेंडर होकर आना चाहते हैं, उनके लिए रेड कारपेट है। आइए भाई, आपका स्वागत है। आप मार्ग भूले हुए हमारे ही लोग हो, सबका स्वागत है। हथियार छोड़ दीजिए। आए, आज भी मैं कहता हूं, हम किसी को मारना नहीं चाहते, मगर आप हथियार में लेकर निर्दोष आदिवासियों को मारना चाहते हैं, तो मेरी सरकार का धर्म है इनको बचाना और आपका सामना। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में लगातार नक्सलियों के सरेंडर से सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ा है। साथ ही सरकार की विकास और विश्वास को लेकर बनाई गई नीति भी कामयाब हो रही है। पिछले 2 दिनों में छत्तीसगढ़ में 258 नक्सलियों ने हथियार डाले हैं, जिनमें सेंट्रल कमेटी मेंबर सतीश उर्फ टी वासुदेव उर्फ रुपेश भी शामिल हैं। सीएम साय ने इस नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक उपलब्धि बताई है। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण अभियान है। उनका कहना है कि अब नक्सली समझ चुके हैं कि हिंसा से कुछ हासिल नहीं होता, विकास, शिक्षा और रोजगार ही भविष्य का रास्ता है। लेकिन आज का ऐतिहासिक है, क्योंकि आज एक साथ शायद नक्सलवाद के क्षेत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतने लोग एक साथ विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे होंगे। और नई पुनर्वास नीति हमारे गृह मंत्री जी बताएंगे कि बहुत उसमें अच्छा है। जो भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, उनको हम लोग आर्थिक मदद भी 3 साल तक करने वाले हैं। वहीं डीजीपी अरुण कुमार गौतम ने कहा कि जो युवा नक्सली विचारधारा को लेकर लोगों के हक के लिए लड़ रहे थे, उन्हें मालूम चल गया कि केवल हथियार से विकास संभव नहीं है। जबकि सरेंडर करने वाले नक्सली रुपेश ने भी अपने साथियों से हथियार डालने की अपील की है। उन्मूलन क्या, बस नक्सल दान देने के लिए जिस प्रकार की अपील
नक्सल के संगठनों ने भी की है और हम लोग तो लगातार करते आ रहे हैं कि जो युवा इस तरह से भटक रहे थे, वास्तव में वो लड़ रहे थे बस्तर की जनता के लिए, लेकिन उनको ये पता चला है कि वो जनता के लिए नहीं लड़ रहे थे, वास्तव में वो जनता का नुकसान कर रहे थे। बस्तर का विकास इतने सालों में नहीं हुआ। अब अगर वो सब मिल के योगदान करेंगे तो बस्तर आगे बढ़े। फिर टैक्टिक्स की बात ही नहीं है, अब तो आधार खत्म हो गया। जिन विषयों को लेकर हमने ये निर्णय लिया, इसमें मेजॉरिटी साथियों को तो हमारा जो तरीका हमने लिया उस पर आपत्ति है, लेकिन वो तरीका किस स्थिति में हमने वो तरीका को अपनाया इसे समझना है करके मैं अपील कर रहा हूँ साथी लोगों को। आप लोग भी सोचना चाहिए, आप लोगों को सुरक्षा का चिंता जरूर है। हमें पहले हम बचना है, बाद में हम क्या करना है करके सोच सकते, जो मौका है उसको इस्तेमाल कर सकते। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आज सरकार ने समर्पण इवेंट किया है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या सरेंडर करने वाले सभी नक्सली असली हैं। महाराष्ट्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार में सरेंडर करने का कंपटीशन चल रहा है। देखिए, अगर ओरिजिनल नक्सली सरेंडर करते हैं तो सबके लिए अच्छा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आदिवासियों को नक्सली बताकर सिर्फ नाम से सरेंडर किया जा रहा है। तो सबका प्रोफाइल सार्वजनिक करिए आप कि कौन सा नक्सली किस केस में कब एफआईआर हुआ था, कौन सा धाराएं लगी थी, वो किस गांव का है, सब प्रोफाइल जारी करिए। इससे पहले नक्सल संगठन के पोलित ब्यूरो मेंबर मोजुल्ला वेणुगोपाल राव और भूपति ने भी हिंसा का रास्ता छोड़ा। उसके साथ 60 नक्सलियों ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सरेंडर किया। भूपति 80 दशक से माओवाद संगठन के साथ जुड़कर काम कर रहा था। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा में भूपति मोस्ट वांटेड था और छत्तीसगढ़ सरकार ने उस पर करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए का इनाम रखा था, जबकि अन्य राज्यों को मिलाकर 6 करोड़ से ज्यादा का इनामी है। वहीं 15 अक्टूबर को कांकेर जिले में करीब 50 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया था, जिसमें टॉप लीडर राजू सलाम, कमांडर प्रसाद और मीना शामिल हैं। जंगलों से बाहर आकर इन नक्सलियों ने कामतेड़ा बीएसएफ कैंप में हथियार डाले। ऐसा इसलिए है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय नक्सलियों की छिपने की कोई जगह नहीं छोड़ रहा है। देश में अब नक्सली प्रभावित जिलों की संख्या 18 से घटाकर 11 रह गई है, जबकि नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित जिले भी 6 से 3 हो गए हैं। अब केवल छत्तीसगढ़ का बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर ही ऐसे जिले हैं जो नक्सलियों से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री के संकल्प और सुरक्षा बलों की रणनीति से देश में नक्सलवाद जल्द ही खत्म हो जाएगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ महेश नौटियाल की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।